बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई केस के हवाले से 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और ये 3 रुकनी वो बेंच है जिसने आज 5 मुलजमान की PTI के कारकुनान की ज़मानत मंजूर की है। रावलपिंडी में दहशतगर्दी के मुकदमे में ये नामजद थे और तमाम नीची अदालतों से इनके ख़िलाफ़ जो केस था वो इनकी जो दरख्वास्त ज़मानतें थी वो खारिज होती आई और आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनको ज़मानत दी है बल्कि पूरे के पूरे जो 9 मई के केसेस हैं उनके ऊपर सवालात उठाए हैं। तफ्तीश पर बड़े गहरे सवालात उठाए गए हैं और अदालत की जानिब से कहा गया है कि अब आप एक हेड कांस्टेबल के कहने पर जो साबिक वज़ीर आज़म को अब गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। एक हेड कांस्टेबल की स्टेटमेंट पर आप साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। ये दहशतगर्दी नहीं है। रैली निकालना कौन सी दहशतगर्दी है? और अदालत ने कहा कि अब रैलियाँ निकालने पर भी पाबंदी है और जहाँ असल दहशतगर्दी हो रही है वहाँ तो आप कार्रवाई पुलिस को कहा कि आप करते नहीं है। तो बड़े सख्त रिमार्क्स दिए जस्टिस जमाल मुंदखेल साहब ने, जस्टिस इरफान सादत साहब ने और जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा इस बेंच का हिस्सा थे। बहुत डिटेल समाअत हुई और मैं समझता हूँ कि पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच ने इसके ऊपर रावलपिंडी के केसेस के हवाले से डिटेल लिखी थी और आज 9 मई केसेस के हवाले से जो जस्टिस जमाल मुंदखेल साहब की ऑब्ज़र्वेशन है वो ये बात साबित करती है कि तफ्तीश जो हुई है या जिस तरीके से तफ्तीश की गई है, CCTV कैमरे के हवाले से अदालत ने सवालात पूछे, अदालत ने रिकवरी की बात की, कोई असलहा रिकवर हुआ, कोई बंदा ज़ख्मी हुआ, तमाम चीज़ें अदालत ने पूछने के बाद, प्रोसिक्यूशन से सवालात करने के बाद, प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत ने कहा कि ये आपने किस तरीके से सियासी लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए हैं और ज़मानत दे दी। तमाम तर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एक अहम फ़ैसला जारी किया गया है और ये सुपर टैक्स के हवाले से हाई कोर्ट का फ़ैसला था और जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि बड़े अदब के साथ हाई कोर्ट ने दुरुस्त फ़ैसला नहीं किया और हाई कोर्ट के फ़ैसले पर सख्त अदालत की जानिब से जो आज ऑब्ज़र्वेशन आई है। सुपर टैक्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट के हुक्मनामे के ख़िलाफ़ FBR की पिटीशन पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। ऑर्डर में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार की अबूरी रिलीफ की दरख्वास्त पर फैसला आइन के आर्टिकल 199(4) के तहत हाई कोर्ट की जानिब से शफाफ और मुनसिफाना मौका फराहम किए जाने के बाद ही किया जाएगा। हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 199(4)(b)(2) की शराइत के मुताबिक ऑर्डर या कार्रवाई की निशानदेही भी करेगी। आपने देखा, हमने माजी में देखा था, मॉडल टाउन की JIT का मामला था, हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट ने सेम डे उसको बगैर नोटिस किए जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया, जो हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कल ही मैंने आपको बताया कि हल्का NA 154 में लोधरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक़ में सिंगल बेंच ने फ़ैसला दिया। डिवीज़न बेंच में अपील की। डिवीज़न बेंच ने पहली तारीख पर बगैर नोटिस के या दूसरे फरीक को सुने फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच कह रहा है कि आर्टिकल 199(4) के तहत हाई कोर्ट की जानिब से शफाफ और मुनसिफाना मौका फराहम किए जाने के बाद अबूरी रिलीफ दिया जाएगा। दूसरे फरीक को मुकम्मल तौर पर मौका दिया जाने के बाद अबूरी रिलीफ दिया जाएगा। हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 199(4)(b)(2) की शराइत के मुताबिक ऑर्डर या कार्रवाई की निशानदेही भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर में कहा कि हम एहतराम के साथ समझते हैं कि हाई कोर्ट ने नोटिस दिए बगैर और मुतलका कानूनी अफसर को सुनने का मौका फराहम किए बगैर गैर ज़रूरी जल्दी में अबूरी हुक्म इम्तना जारी किया। सिर्फ इस मौरूसी ख़राबी के बायस ही अबूरी हुक्म इम्तनाई मुस्तहिक है कि इसे साइड पर रख दिया जाए कि सिर्फ इसी एक बुनियाद पर के बग़ैर नोटिस के अबूरी हुक्म दिया गया, सिर्फ इसी एक बुनियाद पर ही इस अबूरी हुक्म को कलअदम करार दिया जाना बनता है। फैसले में कहा गया कि क्योंकि मामला अवामी आमदनी के जमा करने और उसके जायज़ा लेने का है तो हम तवक्को करते हैं कि हाई कोर्ट ना सिर्फ अबूरी रिलीफ की दरख्वास्तों बल्कि रिट पिटिशनों का भी हर मुमकिन हद तक तेज़ी से फ़ैसला करेगी। हालिया दरख्वास्तों ने हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म को चैलेंज किया और हम इस अदालत की मुरव्वजा पॉलिसी और प्रैक्टिस को भी अच्छी तरह जानते हैं, जिसके तहत ये अदालत आम तौर पर हाई कोर्ट्स के अबूरी हुक्मनामों में मुदाखलत नहीं करती। ऐसी मुदाखलत गैर मामूली हालात में ही की जाती है, जैसा कि ऐसे केसों में जिनमें कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई हो, दायरा इख्तियार की वाज़ेह गलत इस्तेमाल हो या संगीन नाइंसाफ़ी हुई हो।
फैसले में कहा गया कि हालिया केस में भी गैर मामूली हालात थे जिनमें मुबैना तौर पर आइनी ज़रूरियात की खिलाफ वर्जी की गई थी। इसलिए हमने हुक्म इम्तना का मेरिट पर जायज़ा लेने का कदम उठाया और हुक्म इम्तना को मुअत्तल कर दिया, अबूरी हुक्म को मुअत्तल कर दिया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था। और अदालत ने बाकायदा तौर पर जो इसमें असूल तय किए हैं कि अगर आपने अबूरी रिलीफ देना है तो आप पहले मुतलका फ़रीक को सुने, और सिर्फ सुने नहीं, साफ़ और शफाफ उनको मौका फ़राहम किया जाना चाहिए। ये आइन के आर्टिकल 199 की रिक्वायरमेंट है और इसके बग़ैर किसी भी सूरत में इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। अदालत ने कहा कि बड़े एहतराम के साथ हाई कोर्ट का जो फैसला है वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जायदाद के 110 साल पुराने केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। गुजरांवाला के गांव में हाफिज़ आलम शेर ने 16 दिसंबर 1914 में ग़ुलाम रसूल से 9 केनाल अराज़ी ख़रीदी। 1914 में ग़ुलाम रसूल से 9 कनाल हाफिज़ आलम शेर ने अराज़ी ख़रीदी, जिसमें 3 कनाल 10 मरला शामिलाती ज़मीन भी शामिल थी, जिस पर मुकदमाबाजी का आगाज़ हुआ। 11 जुलाई 1941 को सिविल जज ने फैसला दिया कि शामिलाती ज़मीन की मलकियत नहीं मिल सकती, क्योंकि जो शामिलात की ज़मीन होती है ये सरकारी होती है गांव में, और वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, मलकियत नहीं ट्रांसफ़र हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 11 जुलाई 1941 को सिविल जज का दिया गया फ़ैसला हतमी हो चुका। कई दहाइयों तक खामोश रहने के बाद दोबारा केस चलाने के लिए मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रजू किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 50 साल बाद केस दोबारा दायर करने क्यों याद आया। 1941 में जो फैसला दिया गया वो कभी कलअदम नहीं दिया गया। अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। अदालत ने फ्रीकैन के वकला को सुनने के बाद अपील खारिज कर दी। ये केस सुप्रीम कोर्ट में 11 साल तक ज़ेर समाअत रहा। इसी बेंच ने सवात में सुतेले बाप को लेन देन के तनाज़े पर कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार मुलज़म हनीफ़ की दरख्वास्त ज़मानत भी आज मंजूर की है, और बाकी भी जो अहम केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनमें आज समाअत जारी है। लेकिन हम बात कर लेते हैं सानिया 9 मई के हवाले से। आप जानते हैं मैं और आप वक्तन फ़वक्तन सानिया 9 मई की मज़म्मत करते रहते हैं और बतौर पाकिस्तानी जितनी हो सके हमें मज़म्मत करनी चाहिए। इसके ऊपर पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश थी और पुलिस का जो अब तक का मौक़िफ़ है, और JIT बनी, JIT में मुख्तलिफ़ जो मेंबरान शामिल थे, उसमें इमरान ख़ान भी शामिल तफ्तीश हुए, बाकी लोग भी शामिल तफ्तीश वक्तन फ़वक्तन होते रहे। अब JIT और प्रोसिक्यूशन का ये मौक़िफ़ था कि इमरान ख़ान की ईमा पर और साजिश पर और मनसूबाबंदी पर, और ये मनसूबाबंदी इमरान ख़ान ने गिरफ़्तारी से पहले तैयार कर ली थी। तो ये सारा कुछ हुआ और इमरान ख़ान की साजिश पर इनको पहले ही टारगेट दिया गया था कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो आपने ये पॉइंट्स हैं, इन पर आपने अटैक करना है। ये प्रोसिक्यूशन का मुकदमा है जिसमें इमरान ख़ान को भी नामज़द किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये डिफेंस है कि किसी ने नहीं कहा था कि इमरान ख़ान की तज़लील करके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़कर आप इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करें, जब वो ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठे हैं और उस गिरफ़्तारी को सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी गिरफ़्तारी करार दे चुकी है और उस पर बाकायदा तौहीन अदालत का मामला पेंडिंग पड़ा है। तो किसने कहा था किस तरीके से गिरफ़्तार किया जाए और ये माहौल किसने बनाया। दूसरा, वो कहते हैं कि जो ज़िम्मेदार है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शफाफ तहकीकात के बाद। शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ऑनरेबल जजेस पर मुश्तमिल हो, और साथ जो CCTV है, बार बार ज़ोर आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सवाल उठा कि CCTV फुटेज कहाँ है, जो अगर किसी जगह पे कोई हमला हुआ है, किसी जो बिल्डिंग के बाहर हमला हुआ है, तो उसकी CCTV फुटेज कहाँ है। ये बात आज तक प्रोसिक्यूशन नहीं बता सकी। आज जब अदालत में समाअत हुई तो ये बेसिकली 5 मुल्ज़मान थे जिनकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई, और मुल्ज़मान ने सुप्रीम को 9 मई के ये मुकदमात थे, और जो ओजरी कैंप है उसकी जो है वो बाहर ये हमले का मुकदमा था, और 9 मई केसेस में तफ्तीशी अफसर ने, चूँकि लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर अदालत ने मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया था, तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड लेकर आज अदालत पहुंच गए, और जो प्रोसिक्यूशन है, पंजाब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ऑफिस के भी सीनियर लॉ अफसरान मौजूद थे, और पुलिस की जो JIT के अफसरान थे वो भी मौजूद थे। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्ज़मान ने अपने लीडर की गिरफ़्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए। ये उन्होंने अदालत को इंट्रोडक्शन दिया कि जी मुकदमा क्या है। मुकदमा ये है कि मुल्ज़मान ने अपने लीडर की यानी इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए।
उस पर जो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब थे, उन्होंने सवाल किया कि क्या बम धमाकों वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है? असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़ें तो कोई भी शहीद ना हो। CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज होती है, लोग मोबाइल से भी वीडियो बनाते हैं। ये जस्टिस हसन अज़हर रिजवी का कहना था। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि मुल्ज़मान से पेट्रोल बम बरामद हुए हैं, फायरिंग का भी इल्ज़ाम है। तो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने सवाल किया कि पेट्रोल बम कौन कहाँ से लाया? घर से तो कोई ला नहीं सकता, तो ये तफ्तीश क्या कहती है कि ये जो पेट्रोल बम थे ये कहाँ बने, कहाँ तैयार हुए, कहाँ से लाए गए? उस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा, पंजाब हुकूमत के वकील ने, कि तफ्तीश में ये पहलू सामने नहीं आया। मतलब हमने ये तफ्तीश नहीं की कि ये पेट्रोल बम आए कहाँ से, क्या घर से लाए गए, कहीं तैयार हुए, कौन इनको प्रोवाइड कर रहा था, इस पर तफ्तीश नहीं हुई। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने सवाल किया कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ शवाहिद क्या हैं? तो उस पर जो है वो हमज़ा कैंप समेत दीगर मुकामात के कैमरे मुज़ाहिरीन ने तोड़ दिए। CCTV कैमरों के हवाले से आज पहली बार ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है कि CCTV कैमरे इस वजह से उनकी रिकॉर्डिंग नहीं पेश की गई। इसके ऊपर जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि कैमरे टूट भी जाएं तो जो रिकॉर्डिंग है वो ज़ाया नहीं होती, लेकिन जो ऑफिशियल पुलिस की स्टेटमेंट थी वो आज ये थी कि हमज़ा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुज़ाहिरीन ने तोड़ दिए। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब है कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुकदमा में दहशतगर्दी की दफ़ात क्यों लगाई गई हैं? तो पंजाब हुकूमत ने कहा कि मुल्ज़मान ने ISI कैंप पर हमला किया, इस वजह से दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि दहशतगर्दी हुई थी आर्मी पब्लिक स्कूल में, दहशतगर्दी पेशावर और क्वेटा कचहरी में हुई थी, रैलियाँ निकालना कहाँ से दहशतगर्दी हो गई है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के जो 5 मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर करते हुए जो प्रोसिक्यूशन की सरज़निश की और कहा कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर आप साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गद्दार मान लें कि एक हेड कांस्टेबल ने स्टेटमेंट दी है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो क्या उसके एक बयान की रोशनी में आप साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लेंगे? उन्होंने कहा कि तमाम की तमाम जो एविडेंस है सिवाय पुलिस वालों के कोई गवाह ही नहीं है, तो क्या सिर्फ एक पुलिस वाले के बयान की रोशनी में आप एक साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लेंगे? खौफ करें, खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? ये जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स थे। क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म हो गया है? हुकूमत और रियासत अवाम के लिए माँ बाप की अहमियत रखते हैं, बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ मार भी दें तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा। ये उस पर जो है वो साथ जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि क्या बम धमाकों वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है? जो पाकिस्तान में बम धमाके आज तक करते आए हैं दहशतगर्द, क्या उनकी कभी साजिश पकड़ी गई है? असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़ते तो कोई शहीद ना होता। असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं हैं, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं, ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लगाने से बर्बादी होती है। अदालत ने कहा कि तलबा तंजीमों और सियासी जमातों पर पाबंदियों लगाने की वजह से ये बर्बादी हुई है। तलबा तंजीमों और सियासी जमातों पर पाबंदियों का भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिक्र किया। अदालत ने उनसे सवाल किया कि मुल्ज़मान पर फायरिंग का भी इल्ज़ाम है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने पूछा कि मुल्ज़मान पर फायरिंग का भी इल्ज़ाम है कि ना कोई असलहा बरामद हुआ, ना कोई पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वाक़या रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का है, तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियाँ बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो इनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं वो कैसे लग सकती हैं? दहशतगर्दी की दफ़ात इस केस में नहीं लग सकती और दहशतगर्दी की दफ़ात के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया, फिर मौके पर जाके गिरफ़्तारी की, पुलिस वालों ने कहा। तो अदालत ने पूछा कि गिरफ़्तारी से पहले मुल्ज़मान के नाम कैसे आपको मालूम थे? सारे केस का पुलिस खुद सत्यानाश करके बैठी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए और 5 मुल्ज़मान की ज़मानतें मंजूर की। मेरे ख़्याल में इसके ऊपर जो तहरीरी फ़ैसला आएगा तो ये 9 मई के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन की तफ्तीश है उसके ऊपर बड़े सख्त सवालात उठाए गए हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।